क्लास 10 जो कि हिंदी का आज सब्जेक्ट का बात करेंगे, जो कि इससे गोधिल भाग 2 जो काव्य खंड है, ठीक है। तो इस मतलब कि एक चैप्टर नंबर 1 आज मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका मतलब कि हल करने वाले हैं, जो कि आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो भाई इससे मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर 1 से, जो कि चैप्टर का नाम है राम बिनु विरथे जगी जन्मा, ठीक है। तो इस चैप्टर से मतलब जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मतलब कि कंप्लीट किया गया है। जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करते हैं तो भाई मतलब 37 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किया गया है। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि जितने स्टूडेंट अगर 2023 में अगर वो मतलब कि एग्जाम देने वाले हैं उनका मतलब कि लगता है कि कंप्लीट है या नहीं है भाई, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इतना देख लेते हैं तो उनके लिए 100% चैप्टर बाई चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला ये फर्स्ट आज चैप्टर है, तो आपके पास बहुत अभी टाइम है, तो हम कोशिश करेंगे कि फुल मतलब कि हर एक चैप्टर को पर डे आपको 5 बजे वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाई ये आपको अगर चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर चाहते हैं कि हर मतलब चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिले तो भाई ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है गुरु नानक, बी में दिया है गुरु गोविंद सिंह, सी में दिया है गुरु तेग बहादुर, उसके बाद डी में दिया है गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया, तो भाई गुरु नानक ने किया था, ठीक है, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दिया है कि गुरु नानक का जन्म स्थान है, मतलब कहाँ उनका जन्म हुआ था, ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है ननद ग्राम, बी में दिया है तलबंडी ग्राम, उसके बाद सी में दिया है गुरु ग्राम, उसके बाद डी में दिया है बेल संडी ग्राम, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भाई ये तलबंडी ग्राम में हुआ था, ठीक है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है गुरुग्राम, बी में दिया है गुरु साहेब, उसके बाद सी में दिया है नानक ग्राम, उसके बाद डी में दिया है नानक काना साहब, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ जाता है, ठीक है। तो भाई ये नाना काना साहब, ठीक है, तो जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गुरु नानक के पिता थे, मतलब उनके पिताजी के क्या नाम थे, ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है दीन बंधु खन्नी, बी में दिया है मूलचंद खन्नी, सी में दिया है कालू चंद खन्नी, उसके बाद डी में दिया है दयाल चंद खन्नी, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि गुरु नानक के पिता थे, उनके पिताजी का क्या नाम थे, तो भाई उनका पिताजी का नाम था कालू चंद खन्नी, ठीक है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गुरु नानक की माता का क्या नाम था, जो कि इनका माताजी का नाम क्या था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है तृप्ता, बी में दिया है तप्ता, सी में दिया है सीता, डी में दिया है अनुराधा, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि गुरु नानक की माता का क्या नाम था, जो कि यहाँ तृप्ता उनका नाम था, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सिख धर्म के प्रवर्तक थे, मतलब कौन थे, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है वंदा वैरागी, उसके बाद बी में दिया है गुरु नानक, सी में दिया है अर्जुन देव, डी में दिया है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे, मतलब कौन थे, तो भाई गुरु नानक थे, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है अकबर, बी में दिया है शाहजहां, सी में दिया है औरंगजेब, उसके बाद डी में दिया है बाबर, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी, तो भाई ये बाबर से भेंट हुई थी, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है गुरु गोविंद सिंह, बी में दिया है वंदा वैरागी, उसके बाद सी में दिया है गुरु अर्जुन देव, उसके बाद डी में दिया है ज्ञान देव, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया, तो भाई ये गुरु अर्जुन देव, ठीक है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है साहिब ग्रंथ, बी में दिया है गुरु साहिब ग्रंथ, सी में दिया है गुरु ग्रंथ साहिब, उसके बाद डी में दिया है गुरु ग्रंथ वली, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो भाई ये गुरु ग्रंथ साहिब से, ठीक है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 1603 ईस्वी में, बी में दिया है 1604 ईस्वी में, सी में दिया है 1605 ईस्वी में, डी में दिया है 1606 ईस्वी में, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया, तो भाई ये 1604 ईस्वी में हुआ था, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है हे गुरु, बी में दिया है वाहे गुरु, सी में दिया है हे ईश्वर, डी में दिया है सतगुरु, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया, जो कि तो भाई यहाँ ए वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग किए थे, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है धनार्जन, बी में दिया है सांसारिक सुख,
सी में दिया है पूजा पाठ, डी में दिया है हरि कीर्तन। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है, तो भाई ये हरि कीर्तन को। ठीक है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है यश के बिना, बी में दिया है दान पुण्य के बिना, सी में दिया है तीर्थाटन के बिना, उसके बाद डी में दिया है भगवत नाम के बिना। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, तो भाई ये भागवत नाम के बिना। ठीक है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मा का निवास स्थान है कहाँ मतलब था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मंदिर, बी में दिया है जंगल, सी में दिया है तीर्थ, उसके बाद डी में दिया है संत हृदय। ठीक है, तो भाई यहाँ ब्रह्मा का निवास स्थान है तो संत हृदय, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महिल का मानक आधुनिक शब्द है, जो महिल। ठीक है, मानक का आधुनिक शब्द यहाँ पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है महान आत्मा, बी में दिया है महामानव, उसके बाद सी में दिया है धरती पर, उसके बाद डी में दिया है पहाड़ पर। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि महिअल का मानक आधुनिक शब्द है, तो भाई ये धरती पर, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। भाई वाणी जो बोलते हैं वो मतलब विष के समान कब हो जाती है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कड़वी बात बोलने पर, बी में दिया है राम नाम स्मरण के बिना, उसके बाद सी में दिया है असत्य भाषण से, डी में दिया है मौन रहने से। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो भाई राम नाम स्मरण के बिना, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हरिरस किसे कहा गया है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है वनस्पति रस को, बी में दिया है सांसारिक आनंद को, सी में दिया है ब्रह्मानंद को, उसके बाद डी में दिया है मधुर रस को। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि हरिरस किसे कहा गया है, तो भाई ब्रह्मानंद को। ठीक है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है निर्गुण भक्ति धारा को, उसके बाद बी में दिया है सगुण भक्ति धारा, उसके बाद सी में दिया है सरस भक्ति धारा, उसके बाद डी में दिया है ब्रह्मानंद भक्ति धारा। भाई यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो भाई ये निर्गुण भक्ति धारा का। ठीक है, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गुरु नानक ने प्रचार किया मतलब क्या चीज का, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कर्म कांड का, बी में दिया है निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, उसके बाद सी में दिया है पूजा पाठ का, उसके बाद डी में दिया है सगुण ब्रह्म की भक्ति का। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है गुरु नानक ने प्रचार किया, तो भाई निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है वाहे गुरु, सी में दिया है गुरु ग्रंथ साहिब, उसके बाद सी में दिया है नाना काना साहब, उसके बाद डी में दिया है फतह साहब। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है, तो भाई गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आशा दीवार किसकी रचना है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है गुरु गोविंद सिंह की, उसके बाद बी में दिया है अर्जुन देव की, सी में दिया है तेग बहादुर सिंह की, उसके बाद डी में दिया है गुरु नानक की। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि आशी दीवार किसकी रचना है, तो भाई गुरु नानक की। ठीक है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो भाई यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है लुधियाना में, बी में दिया है राजस्थान में, सी में दिया है नाना काना साहब में, उसके बाद डी में दिया है गुजरात में। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो भाई नाना काना साहब में। ठीक है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हरिदास किसकी कृति है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है गुरु नानक की, बी में दिया है गुरु तेग बहादुर सिंह की, उसके बाद सी में दिया है गुरु गोविंद सिंह की, उसके बाद डी में दिया है गुरु अर्जुन देव की। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि हरिदास किसकी कृति है, तो भाई गुरु नानक की, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 1467 ईस्वी में, बी में दिया है 1468 ईस्वी में, सी में दिया है 1469 ईस्वी में, उसके बाद डी में दिया है 1470 ईस्वी में। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो भाई 1469 ईस्वी में, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि यहाँ ए में दिया है अयोध्या उत्तर प्रदेश में, बी में दिया है दुर्ग मध्य प्रदेश, सी में दिया है अमृतसर पंजाब, उसके बाद डी में दिया है तलबंडी लाहौर। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो भाई तलबंडी लाहौर में हुआ था, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है गुरु तेग बहादुर, उसके बाद बी में दिया है गुरु अर्जुन देव, सी में दिया है कालू चंद खन्नी, उसके बाद सी में डी में दिया है लाल चंद खन्नी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था, तो भाई कालू चंद खन्नी, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सुशीला, बी में दिया है तृप्ता, उसके बाद सी में दिया है सुलक्षणी, उसके बाद डी में दिया है तृप्ति। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था, तो भाई सुलक्षणी था। ठीक है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुलक्षणी कौन थी, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है गुरु नानक की बहन, उसके बाद बी में दिया है गुरु नानक की माँ, उसके बाद सी में दिया
दिया है गुरु नानक की मौसी, उसके बाद डी में दिया है गुरु नानक की पत्नी। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि सुलक्षणी कौन थी, तो भाई ये गुरु नानक की पत्नी थी, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा, उसके बाद बी में दिया है अरबी मिश्रित ब्रज भाषा, उसके बाद सी में दिया है पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, उसके बाद डी में दिया है तमिल मिश्रित ब्रज भाषा। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है गुरु नानक के पद की किस भाषा में रचित है, तो भाई पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है नाना काना साहेब, उसके बाद बी में दिया है गुरु ग्रंथ साहेब, उसके बाद सी में दिया है फतेह साहेब, उसके बाद डी में दिया है जन्म स्थली। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं, तो नाना काना साहेब। ठीक है, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाना काना साहब कहाँ अवस्थित हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया भारत में, बी में दिया पाकिस्तान में, सी में दिया श्रीलंका में, डी में दिया नेपाल में। तो भाई यहाँ नाना काना साहब कहाँ अवस्थित हैं, तो भाई पाकिस्तान में, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक की रचना है मतलब कौन है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है सोहिला, बी में दिया है जपूजी, उसके बाद सी में दिया आशा दीवार, उसके बाद डी में दिया है इनमें सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है गुरु नानक की रचना है, तो भाई इसमें देखो सभी सही बात है, जो कि सोहिला भी है, जपूजी भी है, आशा दीवार भी है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कविता को, बी में दिया है लेखन को, सी में दिया है स्त्री को, डी में दिया है पुरुष को। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया, तो भाई स्त्री को, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है गुरु तेग बहादुर, उसके बाद बी में दिया है गुरु अर्जुन देव, सी में दिया है गुरु ग्रंथ साहेब, उसके बाद डी में दिया है गुरु नानक। ठीक है, जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन पहले संत है जिन्हें विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई, तो भाई गुरु नानक, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जो नर दुख में दुख नाहिन माने किस लेखक की कृति है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कबीर दास की, बी में दिया है गुरु नानक की, सी में दिया है कालिदास की, उसके बाद डी में दिया है सूरदास की। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि जो नर दुख में दुख नाहिन माने किस लेख की कृति है, तो भाई ए गुरु नानक की, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है रविदास, बी में दिया है कालिदास, सी में दिया है सूरदास, डी में दिया है कबीरदास। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन में से मिलती है, तो भाई ए कबीरदास की, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई, जो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया गया है, ये चारों में से आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ठीक है, अगर ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।